Hey, welcome back to another video. And we are doing a video on influencers. But आज हम बात करने वाले हैं कि how influencers have become so impactful despite being a recent phenomena. How they are impacting businesses in India and what is something that they are doing and might not be realizing right. तो कॉन्वर्सेशन चालू करने से पहले हम पहले पूछना चाहेंगे बल्बस और भाई साहब से कि इन्फ्लुएंसर्स एकदम से इतने इम्पैक्टफुल कैसे बनते जा रहे हैं, लोग क्यों सुन रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स? मेरे हिसाब से 2-3 रीजंस है। फर्स्ट है कि हमारा जो मिडिल क्लास है उसके पास थोड़ा पावर आ गया, परचेसिंग पावर, और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो चीजों को अपने स्टैंडर्ड और लिविंग को बढ़ा सके। दूसरा क्या, हमारे हाथ में फोन है और हम हर समय हर चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम खोले, यूट्यूब खोले, गूगल खोले, हर जगह एड्स चल रहे हैं। और लाइक होता है आजकल अगर आप ध्यान दें एड्स में भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं रादर देन सेलिब्रिटीज मतलब ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स बिफोर द इन्फ्लुएंसर्स, और अब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐड में आ रहे हैं क्योंकि उनका भी एक बड़ा लाइक फैन फॉलोइंग हो गया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल रहा है क्योंकि लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं उनके साथ में रादर देन सेलिब्रिटीज, ऐसा माना जाता है लाइक सर्कल्स लाइक। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कोई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है तो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस मिल रहा है आपको और बहुत स्पेसिफिक आपका लाइक कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा अचानक से। अगर आप एक ब्रांड हो जो ट्रैकिंग बैग्स बनाता है, लाइक ना आपको चाहिए कि एक एटलीस्ट 3% का कन्वर्जन रेट हो, लाइक ना जितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं उसके लाइक ना इन्फ्लुएंसर से 3% कन्वर्ट हो। वही अगर आप एक टीवी पे ऐड डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सबको दिख रहा है, जिसको चाहिए बैग नहीं चाहिए बैग सबको दिख रहा है। तो टारगेटिंग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना समय, एड्स भी महंगे हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स का भी रेट बढ़ रहा है, तो टारगेटेड एड्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पिकाचू का क्या राय है इसके ऊपर? मेरा थोड़ा सा अलग राय है। जो आपने बोला कि हाँ ठीक है चलो इन्फ्लुएंसर नीश ऑडियंस लेकर के आ रहे हैं सब कुछ, but स्टिकिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि इतने इंपैक्टफुल कैसे होते हैं, मेरे को लग रहा है ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी एस्पिरेशनल तो है। हाँ, सो द होल थिंग बिहाइंड दिस ग्राफ, जो मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ वो ये एक्स एक्सिस पर अज्यूम कर लेते हैं टाइम में, वाई एक्सिस पे जो वो स्टेटस उनका वो ऊपर जाता है। तो जब वो ग्राफ हम देखते हैं कि ऊपर जा रहा है कि उनका स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है इन्फ्लुएंसर का विद टाइम। ठीक है, अब इसको समझने का सबसे ईजी तरीका क्या है, आप लोगों ने अगर रॉकी भाई की फिल्म देखी होगी, सलाम रॉकी भाई, ठीक है, तो सलाम रॉकी भाई को लिए हम लोग इतने रूट कर रहे थे बल्कि जबकि उनकी एक भी हरकत अच्छी नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि रॉकी भाई उठे हैं, देखो ऐसे एकदम पॉवर्टी से रॉकी भाई एकदम ऐसे गरीबी से उठे, ऊपर गए, अपना स्टेटस बनाया, टाइम के साथ साथ अमीर हो गए, रॉकी भाई बन गए इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो रॉकी भाई इन्फ्लुएंसर बन गए, इन्फ्लुएंशियल बन गए रॉकी भाई, अब उनका कुछ इन्फ्लुएंस हो गया। और आप अगर देखें तो लोगों को वो फिल्म पसंद ही इतनी इसलिए आई थी क्योंकि वो एक बहुत डिफाइंड फॉर्मूला है जिसके अंदर अगर आप अंडरडॉग स्टोरी देते हैं लोगों को पसंद आती है कि लोग रिलेट करते हैं कि अरे हाँ मैं भी इस स्टेज पे हूँ, या मैं जब वो स्टोरी के 20% वाले पॉइंट पे जब स्टेज पे आता है ना, उस स्टेज पे हर स्टेज का बंदा कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है, फिर वो वहां से पकड़ लेता है कि अरे हाँ ये कर सकता है तो मैं भी वहां तक जाऊँ। हम सब अपने सपने उनके थ्रू जी रहे हैं एक तरीके से। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है, ये फिल्मों में अभी हो रही है। पुष्पा भाई साहब हो गए अपने, हाँ अपने पुष्पा भाई साहब हो गए हैं, फिर अपने अल्लू अर्जुन की एक फिल्म और एक आई थी, और फिर ऐसे चलती रहती है। ऐसे जवान आई थी, अपनी जवान की भी वही स्टोरी है कि बहुत सैड की एक है बेस स्टोरी कि वो सब कुछ लोगों के लिए कर रहा है, लोग वहां पे रिलेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड में गया बट वो भी वही है कि 0 to 1 वाली स्टोरी है सारी की सारी, समझ रहे हो? और अब वो स्टोरी के साथ लोग अटक जाते हैं। अब उससे चलो अटक गए, लोगों ने मान लिया कि हम टिक गए हैं इनके साथ, लेकिन उसे इन्फ्लुएंस कैसे बनाते हैं? क्योंकि अब ये लोग वो हैं, ये लोग हैं पैशनल बड़े भैया ऑफ द सोसाइटी। मैं ये टर्म बोलना चाहूंगा इन लोगों के लिए, मैं ये यूज करना चाहूंगा। आप अगर देखेंगे हम हिस्टोरिकली हमारे पेरेंट्स से भी यही सुना है कि हाँ ये फलाने भैया ने ये पढ़ा था, उसकी ये नौकरी लग गई, आप ये करें। वो इन्फ्लुएंस, वो चीज हमारी सोसाइटी में बहुत पुराने टाइम से इनग्रेव्ड है। और हम नए यंग जनरेशन कितना ही बोले, मैं खुद जनजी, हम कितना ही बोले कि हम बहुत मूव ऑन कर चुके हैं, बट हम नहीं करें। हम आज भी सीख करते हैं, हम आज भी उतने कंफ्यूज और हम आज भी एडवाइस सीख करते हैं। जब हमें एक मिलता है सोर्स कि हाँ ठीक है भाई ये कुछ ये सही कर रहा है, उससे क्रेडिबिलिटी बन गई कि हाँ ये इसका ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो ये मस्ट बी डूइंग समथिंग। उस क्रेडिबिलिटी के चलते उसने जो भी बोला हम सब कुछ मान लेंगे क्योंकि बड़े भैया गलत थोड़ी होते हैं। हाँ भैया बल्बस बोलिए। और बेसिकली क्या बात है, हमारा जनरेशन ना बहुत ज्यादा लाइक क्रेव करता है कि हमें सहानुभूति मिले, होता ना हमसे लोग हमारी भावना को लोग समझे कि होता ना कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, हर समय हम हमें हमारे को सोचे। हम बहुत पैम्पर्ड जनरेशन है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें जो हमसे पुरानी जनरेशन है उसने इतना ग्रोथ, इतना लाइक होता ना कंज्यूमरिज्म जिसको आज हम कहते हैं, लाइक होता ना हर चीज के लिए एक ब्रांड है, या होता ना कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन इजीली मिल जाता है। हमारे माँ बाप को इतना इजीली नहीं मिलता था, हमारे भाई लोग को भी नहीं मिलता था इतना। बड़े भैया लोग जो है जो 30-35 साल के हैं उनके पास तो फोन भी नहीं था, तो उन्होंने भी वो ट्रांजिशन देखा है। लाइक होता ना हर जनरेशन अपने से जो बड़ा है लाइक होता है उसको देख के ही बड़ा होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो वैसे ही होता है ना, इन्फ्लुएंसर या टीवी तो बाद में आता है। पहले तो घर में बड़े भाई को देखते ना कि बड़ा भाई क्या कर रहा है या बड़े भाई का क्या ट्रेजेक्टरी है लाइफ का। बहुत लोग तो अपने लाइफ को कॉपी कर लेते हैं अपने बड़े भाई की ट्रेजेक्टरी, क्योंकि उनको लगता है वो सबसे सेफ ट्रेजेक्टरी उनके लिए। सबका अपना अपना लाइक होता है स्टेटस होता है जैसे वो फॉलो करते हैं इस चीज को। लाइक पिकाचू आपको एक एग्जांपल दें अगर हम, लाइक जो वेप वाला जो है लाइक होता है ना, वेप या सिगरेट या होता है ना गुटखा, अगर आप देखें कोई भी ये चीज को क्यों करना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में, या तो उसके कोई दोस्त लोग कर रहे हैं, या उसके परिवारजन कोई कर रहा है, या होता है ना, या उसका लाइक होता है ना लाइक कि उसको होता है ना इतना स्ट्रेस हो रहा है तो उसका जो पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड्स नहीं है, या होता है ना जो उसके परिवार नहीं है, पर ऐसी चीज के साथ वो घूम रहा है, हर सबको करता हुआ देख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करिए पिकाचू। तो घूम फिर की बात ये है, देखो हमारे बड़े भाई लोग हमें नशा तो नहीं करते लेकिन हमारे पास ऐसे बड़े भाई फिगर वेरियस तरीकों से मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त यार,
4-5 जन पीयर प्रेशर इक्वली क्रिएट करके नशे वशे करवा देते हैं, नॉट ओनली दोस्त ऑल्सो, बट हाँ संगत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर कभी पड़ जाता है। वैसे लोग स्टार्ट पिकिंग अप दिस थिंग्स एंड देन एडिक्शन गेट्स फॉर्म, और ये चीजें जब निकल के आते हैं इसलिए इनके एडवर्टाइजमेंट बैंड भी है। बट अगर देखें वेप इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेनन, इतना ज्यादा साल नहीं हुए वेप का, और ज्यादा साल नहीं हुआ, और वेप की एडिक्शन और वेप का जो वेप जो फैला है सोसाइटी में जिस हिसाब से, वो सोशल मीडिया और ये सब की वजह से फैला नहीं। वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स मिल गए कि अरे भैया इसमें तो धुआं ज्यादा निकल रहा है, ये तो ऑल्टरनेटिव है, सेफ है, डिस्पाइट कि उसकी रिसर्चेस निकली तो उसके अगेंस्ट की सेफ। वो घूम फिर की बात ये है, देखो हमारे बड़े भाई लोग हमें नशे तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऐसे बड़े भाई फिगर वेरियस तरीकों से मिल जाते, जैसे कि हमारे दोस्त यार 4-5 जन पीयर प्रेशर इक्वली क्रिएट करके नशे वशे 4-5 जन पीयर प्रेशर इक्वली क्रिएट करके नशे वशे करवा देते हैं, नॉट ओनली दोस्त ऑल्सो, बट हाँ संगत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर कभी पड़ जाता है। वैसे लोग स्टार्ट पिकिंग अप दिस थिंग्स एंड देन एडिक्शन गेट्स फॉर्म, और ये चीजें जब निकल के आते हैं इसलिए इनके एडवर्टाइजमेंट बैंड भी है। बट अगर देखें वेप इज अ वेरी रिसेंट फिनोमेनन, इतना ज्यादा साल नहीं हुए वेप का, और ज्यादा साल नहीं हुआ, और वेप की एडिक्शन और वेप का जो वेप जो फैला है सोसाइटी में जिस हिसाब से, वो सोशल मीडिया और ये सब की वजह से फैला नहीं। वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स मिल गए कि अरे भैया इसमें तो धुआं ज्यादा निकल रहा है, ये तो ऑल्टरनेटिव है, सेफ है, डिस्पाइट कि उसकी रिसर्चेस निकली तो उसके अगेंस्ट की सेफ नहीं है, उसी टाइम पे निकल गई थी, विद इन साल 1.5 साल, और कुछ किसी ने कोई वो नॉलेज का फ्लो रोका नहीं है। बट जो चीज लग रही है कूल है, अडॉप्ट हो गई, लोगों को लगा कि अरे ये बढ़िया बोल रहा है, ये आदमी सही है, ये तो बेस्ट, तो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। इसका एक और हम सेकंड एग्जांपल लेना चाहेंगे। सेकंड एग्जांपल इज हमारा बजाज, जो कि हमने देखा था पापा लोग के जमाने में। तो मैं बस समझाना चाहता हूँ कि आज का फिनोमेना नहीं है, ये बस चल रहा है, बस चैनल और मीडियम चेंज हो। हमारा बजाज के अंदर क्या हुआ था, हमारा बजाज के अंदर एक पूरी फैमिली की स्टोरी दिखाई गई थी उस ऐड के अंदर। गाना पूरा एक फैमिली के थ्रू कैटर था, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी की रियलिटी वो, और फिर उसके थ्रू उन्होंने दिखाया कि कैसे वो एक फैमिली में एक इंप्रूवमेंट आई है एक स्कूटर के चलते। वो एसोसिएशन उन लोगों ने इतनी बढ़िया कर दी ना, वो क्रेडिबिलिटी थ्रू एसोसिएशन हो गई उसके अंदर, स्टोरी पूरी वो भी भाई 0 to 1 वाली पैरेलल, ऐसे ग्राफ वो जा रहा है ऊपर, वो वाली बढ़िया अल्ट्रा स्टोरी रिलेटेबल। उन्होंने दिखाई। हाँ, फुल रिलेटेबल। तो वो लोग उस जमाने के एलन बन गए, और एलन बन के उन लोगों ने बढ़िया एकदम अपना स्कूटर बेच दिया। हाँ भैया बिल्कुल सही। एक और चीज जो है ना, आजकल का कुछ टाइम है, कुछ वीडियो पहले हमने इस बारे में बात भी किया था कि होगा ना, वो वोकिज्म वाला वीडियो ऊपर लिंक कर देंगे, आप जरूर देखिएगा, कि हर आदमी ना अपने अपना जो राय है ना, अगर मेरे मन में ये है ना कि वेब सेफ है, तो मैं किसी और की राय सुनना ही नहीं चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी बोले कि होता ना कि वेब सेफ नहीं है, पेपर्स निकल चुके हैं, वेब सेफ नहीं है, लाइक होता ना, हम जैसे जैसे होता ना अपना लाइक होता ना मॉनिटरीली हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, हमारा लाइक होता ना पढ़ाई का स्कोप बढ़ रहा है, हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है ना, हम हर चीज के लिए लाइक होता ना एक नेगेटिव और पॉजिटिव आर्गुमेंट खड़ा कर दे रहे हैं। हम कोई चीज को मानना ही नहीं चाह रहे, हर चीज को हम कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि इज अ वेरी गुड थिंग, कंटेस्ट करना। बट कोई चीजें फैक्ट्स है, लाइक होता ना, देखिए मैं किसी के साथ में अगेंस्ट में नहीं हूँ, वेब करे नहीं करे, देखिए मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, मेरा प्रेरोगेटिव ये है कि भैया आप एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते, अगर वहां पे एक साइंटिफिक आर्गुमेंट पेपर में विद प्रूफ दिया हुआ है कि भाई जेन्युइनली हार्म होता है, लाइक होता ना, आप उसके बावजूद उसको डिनाई कर रहे हैं, तो मतलब आप बेसिकली अंधभक्त हैं। अब अंधभक्त सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई चीज का नहीं होता है, अंधभक्त अपने कॉज के लिए भी होता है, जैसे वेप वाला चीज है, अंधभक्त अपने कॉज के लिए। अगर आप अपने माँ बाप के पास जाएं, लाइक तो उनसे पूछे, अगर वो गुटखा खाते हैं तो उनको बोलिए छोड़ दीजिए, आपको लाइक होता है कैंसर हो जाएगा, क्या वो छोड़ेंगे? उनको सब कुछ पता है, लाइक होता है, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है, ये होता है वो होता है। आर्गुमेंट्स देखिए, आर्गुमेंट पहले भी देते थे, आर्गुमेंट अभी भी दे रहे हैं, लाइक होता है पहले गुटखा सिगरेट था, बीड़ी था, अब वेप हो गया, लाइक होता है हर जनरेशन के साथ चीजें शिफ्ट हो रही है, एडिक्शन की चीजें लाइक होता है मूव ऑन कर रही है, पर हमारा जो बेस क्राइटेरिया ना एडिक्शन को चेंज हो रहा है। बताइए पिकाचू, आप कुछ खोले हैं स्टैनफोर्ड का पेपर? हाँ, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, ये पेपर बहुत अच्छा एक स्टडी की थी इन लोगों ने पूरा आपका ये सोशल मीडिया से कैसे ये पूरा इम्पैक्ट आया, एंड हाउ यंग अडल्ट्स आर वल्नरेबल, मतलब जो यंग लोग हैं वो कैसे वल्नरेबल है ये पूरे ट्रेंड को लेकर के। आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर पेपर ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप पढ़ सकते हो, बट इसके अंदर वही है कि 100-150 टीनेजर्स का पैटर्न इन लोगों ने आइडेंटिफाई करे, कैसे वो लोग कूल या उसके चलते एडिक्ट होते जा रहे हैं, वो इन लोगों ने पकड़ा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, अब ये तो चलो हमने बोल दिया, बट ये सब ऐसा हमने जो रीजन बोले वो सारे साइकोलॉजिकल, बट इसके पीछे भी फ्रेमवर्क भी है क्या, ये क्वेश्चन उठता है कि एक चीज अगर बार बार हो रही है तो उसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न पकड़ा जा रहा है क्या, जो कि चेंज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये चेंज बनाने के लिए ये स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने से ये चेंज हो सकता है, या स्केल हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली हुआ या कितने अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हुआ, बट चेंज हम कर देंगे या चेंज हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इस चीज को। तो वो चीज होती है चेंज मैनेजमेंट बोला जाता है इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर यही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक वैसा ही कुछ एक दिखाने वाले हैं आपको। एक सेकंड दीजिए आप, हम बस और जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वेप और लाइक होता है ना एडिक्शन के बारे में आने वाले, हाँ, तो मैं वही बोला था कि चेंज मैनेजमेंट जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसके पीछे एक स्पेसिफिक है एक स्ट्रक्चर, जो कि सब लोग मोटा मोटी इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वो ये है कि नॉलेज बेस कर दो, जो भी बोल दो उसके पीछे बोल दो कि आपने कुछ पढ़ लिया, जैसे हम करते हैं, हम भी जो भी बोलते हैं हम बोलते हैं कि हमने ये पढ़ा था। हाँ। आपको थोड़ी पता हमने पढ़ा था, हम तो चलो हम तो हमारी लिंक डाल दो, मैं हमारी इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहूंगा, हम पढ़ते हैं, हम हमारी लिंक डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप वुड बी कि ऑथेंटिक रहना, ताकि लोग रिलेट कर पाए। वो आप जो भी देखोगे, जो भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर गया, मतलब बीबी की वाइन्स को भी अगर देखें, जो कि भुवन बम है, उसको भी अगर देखें तो भाई वो आदमी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है,
वो ऑथेंटिसिटी में इतना ऊपर चला गया कि वो नॉलेज वाले से उसको करने पड़ता है, बिकॉज कॉमेडी है, नॉलेज वहाँ पे सीख भी करने नहीं आ रही ऑडियंस, बट वो ऑथेंटिक है, वो आदमी इतना ऑथेंटिक है कि देख के लगता है कि भाई हमारे ही जैसा आदमी है, हमारे ही बीच में सोच, तो फील वो होता एक है भाई बढ़िया कि चीज है। अलग हाँ, कम्युनिटी वो का पार्ट। क्रिएटिविटी बहुत तगड़ी है। फिर एक केडेंस, मतलब आप कितने कंसिस्टेंट हो उस एक चीज को लेकर, आप जितने कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर चीज को सेम नैरेटिव सेम चीज को लेकर के बोलोगे, लोग उतना ज्यादा चांस है कि सुनेंगे आपके। और तीसरी चीज भाई कि सिर्फ बोलो मत, लोगों के साथ बातचीत करो, उनकी भी सुनो, अपनी भी बताओ। और आखिरी जो स्टेप है, मेरे को लग रहा है ये वाला स्टेप बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग हैं, और उनमें से एक जो हम जिसकी आज अभी बात करना चाहते हैं वो है फूड फार्मर टैक्स, जो कि बहुत बोल्ड तरीके से एक चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उन्हीं के पूरा जो मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में अभी हमारे बलबसर भाई साहब बताएंगे, बट वो उस मूवमेंट के थ्रू इंटरेक्ट वाला पॉइंट भी कवर कर चुके हैं, उनकी कैडेंस भी है, ही इज कंसिस्टेंट एज वेल, ऑथेंटिक तो देखो है वो आदमी, क्या ही क्यूटू आदमी है, उसकी वाइब्स आर क्यूटू ऑन द वीडियो। क्या आपको एंड पिकाचू द भाई साहब नॉलेज पता है कि फूड फार्मर कहाँ से आते हैं? नहीं, लेकिन हम जानना चाहेंगे, और वो नॉलेज वाला हमारे पार्ट भी कलकत्ता से कवर आते है, हैं, बताइए सर। हमारी हमारी भूमि से आते हैं वो भी कलकत्ता के ही क्या हैं बात कर रहे निवासी। हो? जी जी, हमें भी रिसेंटली पता चला है, तो हमारे मित्र के अच्छे दोस्त हैं वो। तो वही है, तो मतलब फूड फार्मर जो चीज कर रहा है ना वो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। सो कुछ चीजें के बारे में पहले क्लियर कर देते हैं। फूड फार्मर क्या कर रहा है? फूड फार्मर बेसिकली उसने क्या किया, बहुत सारे, अभी उसका जो रिसेंट है वो लेबल पड़ेगा इंडिया, उसमें वो क्या कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है लोगों को कि भाई तुम पढ़ो तो सही, अवेयर तो बनो। अगेन मैं आपको क्या बोला, हमारा देश क्या है, एस्पिरेशनल है, पैसे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट बढ़ रहा है, तो मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा ना, लोग जागरूक होंगे। भैया जिसको पता ही नहीं उसके चिप्स के पैकेट में पाम ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, उसको क्या फर्क पड़ रहा था भाई कि कोई सा भी तेल खा रहा था ना, वो हेल्थ के बारे में तो नहीं सोच रहा था वो। अब इस आदमी ने सिंगल हैंडेडली लाइक होता ना नेगेटिव मार्केटिंग करके जो लाइक होता ना कंपनीज को फोर्स किया चेंजेस बनाने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो ये लेबल पड़ेगा इंडिया के चक्कर में क्या हो गया, पेप्सिको ने ये डिक्लेयर किया है कि होता ना वो लेस जो इंडिया में बनेगा उसमें भी वो सनफ्लावर ऑयल यूज करेंगे रादर देन पाम ऑयल, क्योंकि फूड फार्मर ने इस पॉइंट को रेस किया था कि उनके जो यूएस के चिप्स हैं उसमें वो पाम ऑयल नहीं यूज करते हैं, पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है, पाम ऑयल की वजह से हमारा इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। लाइक मेरा पॉइंट क्या है ना, ये सब धीरे धीरे चेंजेस इफेक्ट करेंगे लाइक होता है। और अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज आप समझे तो हमारे फूड फार्मर जो भाई साहब हैं उन्होंने सिर्फ लेस के पीछे नहीं, हर एक ब्रांड के लिए ऐसा किया है। जागरूकता उनका एक बहुत बड़ा जो होता है ना मुहिम था, वो इसके पहले लेबल पड़ेगा इंडिया के पहले था, वो शुगर बोर्ड था कि हर चीज में कितना शुगर है लाइक, और वो बहुत फेमस हुआ था, स्कूल स्कूल में गए वो, और लाइक उन्होंने बहुत जागरूक किया देश को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए, जैसे जैसे आप लाइक होता ना लाइक अपना, कैसे समझाऊं मैं, अपना लाइक होता पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अगर आप 10,000 कमा रहे थे तो आप इतना ज्यादा देख नहीं सकते कि होता ना लाइक कि उस चीज में क्या इंग्रेडिएंट अच्छा डल रहा है, खराब डल रहा है, क्या डल रहा है। अचानक से अगर आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो लाइक होता ना, तब धीरे धीरे चाहोगे ना लेवल अप करो आप। तो ये वाला चीजें बेसिकली एक चैलेंज बन सकता है आने वाला टाइम में एफएमसीजी मार्केट और ये इंडस्ट्री के लिए एज अ होल। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ जो चैलेंजेस है एफएमसीजी के लिए वो क्या हो सकते हैं, पिकाचू इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे अभी आपके लिए कि एक चैलेंज के ऊपर कि क्या चैलेंजेस और कैसे इफेक्ट करने वाला है इस चीज पिकाचू। देखिए एफएमसीजी अगर हम देखें तो एक तो एफएमसीजी का जो पूरा मार्केट है वो ऑफलाइन, प्योर ऑफलाइन से शिफ्ट होकर के थोड़ा ऑनलाइन जाता जा रहा है। ओमनी चैनल एक टर्म है जो लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि आप ऑफलाइन ऑफलाइन और जितनी भी चैनल है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते कर सकते हैं आपके ब्रांड के साथ, आप हर चैनल के थ्रू बेचो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन बेचा कि ऑफलाइन बेचो, सब तरीके से बेचेंगे। सेकंड चीज जो अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि आपको अगर ऑनलाइन जाना है और आपको ये जाना है तो बैरियर टू एंट्री कम है। एफएमसीजी में अगर आप देखेंगे ये D2C वाला जो रिनोसा जो आया था इंडिया में, या जो हम बोलेंगे कि D2C वाला जो सर्ज आया था, उसके पहले ज्यादा एफएमसीजी कंपनीज नहीं थी, नई कंपनीज घुस भी नहीं पाती थी जल्दी से, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव मार्केट और होता है डिस्ट्रिक्टिव मार्केट था। हाँ, वो एक पंगा है। तो लिमिटेड कंपनीज ने बहुत ज्यादा तगड़ी होल्ड बना दी थी। अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं और रोज एक नई कंपनी हम देख लेते हैं जो कि आती जा रही है, तो उसके चलते कंपटीशन बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ रहा है, जिससे कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का एक फर्क है। और ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी तो चलो एक प्रॉफिट वाली बात हो गई, बट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इनका वैसे एनवायरमेंट वाला चैनल भी है, क्योंकि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मास कंजम्पशन के लिए बनते हैं, तो वो स्केल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब उतनी स्केल पे कुछ बना रहे हो तो आपका स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3 एमिशन देखने पड़ते हैं। इंडिया में अभी इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है इन चीजों को लेकर के। अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेके अच्छा, समझा दूं स्कोप 1 स्कोप 2 क्या होता है। स्कोप 1 बेसिकली होता है जब आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसमें क्या एमिशन है लाइक होता है ना, और क्या लाइक कितना धुआं उड़ रहा है उसको बनाने में। स्कोप 2 है कि आप जो प्रोडक्ट को भेज रहे हो एक जगह में, तो वो जाने के टाइम में जो लॉजिस्टिकल टाइम है उसमें कितना लग रहा है। स्कोप 3 जो है वो हो जाता है कंज्यूमर एंड में, और कंज्यूमर उस चीज प्रोडक्ट से जो एमिट कर रहा है, या लास्ट माइल डिलीवरी में जो होलसेलर या रिटेलर्स को जो बेच रहा है, तो उसमें क्या एमिशन हो रहा है होता है ना, उस एस्पेक्ट को स्कोप 3 बोलते हैं। स्कोप 3 को अभी तक डिफाइन नहीं कर पा रहे यूएस में भी, तो अभी तक उस पर बात चल रहा है। पर ये आने वाले टाइम में ये जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट है, ये एक मेजर कॉस्ट पॉइंट्स बनने वाला है लाइक होता है इस होल इंडस्ट्री एज अ होल के। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे हिसाब से है, इंडिया का अब 70 साल हो रहा है डेमोक्रेसी को, लाइक होता है हमारे आजादी को 75 ईयर्स होने वाले हैं। मैं अगर लाइक इंडिया का जो कंज्यूमर स्पेस है उसको मैं सिर्फ 50 साल पुराना बोलता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, हमारे जो कंपनीज है ना वो भी मेच्योर हो रहे हैं लाइक धीरे धीरे लाइक होता है ना। तो अब जब मेच्योरिटी हिट होता है ना इकोनॉमी में, तो दो चीज होता है, या तो मोनोपोलाइज हो जाता है वो मार्केट, या होता है ना और नया कंपटीशन आता है, और फिर से होता है ना लाइक वो मार्जिन की लड़ाई हो जाती है।
फिर प्राइस कट्स हो रहे हैं, मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहते हैं। आज अगर आप देखिए लाइक होता है ना, अगेन प्लीज डिस्क्लेमर रन कर दीजिए प्लीज, इसके पहले कुछ कांड हो जाए इस स्टडी द्वारा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ अभी एचयूएल है, नेस्ले है, मैरिको है, डाबर है, इन सब के ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो मार्केट में ना जबरदस्त होल्ड है इनका, ठीक है। एग्जांपल लाइक नेस्ले का किटकैट है, ठीक है, और लाइक एचयूएल का लाइक होता है ना आपका टैंग हो गया, लाइक होता है ना, उसके बाद उनका जो लाइक निविया हो गया, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पर अगर आप देखिए मामा अर्थ आ गया है, लाइक होता है ना एकदम से, जो उस सेगमेंट पे होता है ना बेबी केयर और होता है ना ऑर्गेनिक सेगमेंट में हिट कर रहा है। पतंजलि 5 या 10 साल पुरानी कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक बहुत बड़ा स्केल पे, एटलीस्ट इस स्केल पे कंपनी बहुत पुराना हो सकता है, इस स्केल पे भी रिसेंट है, उस पे कितने सारे केसेस है, क्योंकि देखिए जब स्केल करते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम्स आती ही है। और मेरे हिसाब से एफएमसीजी जो मार्केट है ना, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्ट करने से। उसका रीजन क्या है ना, देयर इज टू मच कंपटीशन। अगर आपको पता हो होल ट्रूथ फूड्स बोल के कंपनी है, लाइक वो क्या है, उसका पूरा मोटिव ही है कि वो सच बताएगा आपको, कितना चीनी है, कितना प्रोटीन है। आने वाला टाइम में ना जैसे जैसे कंपनी ज्यादा सच बताने लगेगी ना, तो ज्यादा क्वालिटी डालना पड़ेगा। क्वालिटी डालने से कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है तो आप एक लिमिटेड मात्रा में ही आप लाइक होता है ना अपना प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए हर एक एफएमसीजी ब्रांड ना इतना प्राइस नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो अपने पैकेट को छोटा कर देता है ताकि वो सेम प्राइस पे लाइक उतना ही प्रोडक्ट बेच सके या कम प्रोडक्ट बेच सके, क्योंकि उसको भी पता है कि वो ज्यादा दाम बढ़ाएगा तो कंज्यूमर लेगा नहीं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी स्टिल इंडिया में एग्जिस्ट करता है, हम लोग इतने भी अमीर नहीं बने अभी तक। सो वो सब चीजें भी लाइक होता है ना, आने वाले टाइम में मैं एफएमसीजी जो स्पेस है उसमें मेजर कंपटीशन देखता हूँ आने वाले टाइम में, लगा जहाँ पे लाइक मठमहल होने वाला है, आप समझिए, लाइक मेजर कंपटीशन है। मैं अगर एक इन्वेस्टर के तरीके से देखूं तो मैं ज्यादा करके लाइक होता है ना एक नीश मार्केट में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होगा ना जिसके पास में, क्योंकि देखिए क्या है, लग्जरी में ना चीजें ऐड होती है, लाइक होता है ना जो मासी प्रोडक्ट्स हैं उसमें लाइक ऑलरेडी वो मासी है। मासी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां से आगे जो ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है ना उनका, वो मेरे हिसाब से वहां से माइनस ही होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ मेरे को नहीं दिखता। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज को लेकर। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लाइक मैं ना एक बार चार्ट खोलना चाहता हूँ कि अगर आप लाइक होता है ना एचयूएल को देखें, एचयूएल का आप चार्ट देखिएगा, ठीक है। एचयूएल अभी कहाँ गया था 1926, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर में गया है ये 2700 रुपए। तो मैं क्या ये बोल रहा हूँ एचयूएल खराब है? एचयूएल तो मासी ब्रांड है। देखिए राइट प्राइस पे ना कोई भी सेगमेंट खराब नहीं होता। अगर कल को एचयूएल वापस से 1900 आ जाता है ना, या एटलीस्ट 2000 भी आ जाता है, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग। सिर्फ एचयूएल की बात भी नहीं है यहाँ पे, मैं अगर आपको यहाँ पे नेस्ले भी दिखाऊं, लाइक होता ना नेस्ले भी 2500 चल रहा है, फेस वैल्यू 1 है, ध्यान रखिए, लाइक होता ना 2500 देख के बाय मत करिए, लाइक मार्केट वैल्यू देखिए कितना बड़ा है, फेस वैल्यू देखिए कितना बड़ा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, लाइक वो जो ग्रोथ है, ग्रोथ अभी भी हो रहा है, लाइक होता ना मार्जिन अभी भी बढ़ रहे हैं, लाइक होता ना, पर अगर आप देखिए इतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। सितंबर 2023 देखिए और मार्च 2024 देखिए, 908 934, मेरे हिसाब से अभी और ज्यादा लाइक होता है, इनका जो बॉटम लाइन है ना वो पंच होने वाला है, इनके कॉस्ट बढ़ेंगे। तो आने वाला टाइम में क्या होगा, ये लोग कॉस्ट बढ़ाएंगे, पर एक समय तक के बाद में कॉस्ट बढ़ाना भी फीजिबल नहीं रहेगा, तो उनको वो थोड़ा सा अपने बाइट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर राइट प्राइस पे अगर आपको मिले, जैसे अगर आप नेस्ले भी देखे, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है नेस्ले, क्योंकि ये क्या है ना, मासी तो है ही है, पर ये भी हल्का सेमी लग्जरी भी बोलूंगा मैं। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, इनके पास प्राइस एडवांटेज है, एचयूएल के पास प्राइस एडवांटेज है, ये सारे एफएमसीजी में फिर भी इंटरेस्टेड हूं। पर मैं कुछ कुछ कंपनीज को जो मैं जेन्युइनली अवॉइड करना चाहूंगा, ज्योति लैब्स, लाइक होता ना, अगर मैं आपको ज्योति लैब्स दिखाऊं, आप देखिए वो किस लेवल पे भाग गया है, लाइक होता ना, लाइक मतलब उसका जो लाइक पेस है लाइक होता है ग्रोथ का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 448 हो गया, ठीक है, एकदम से। और अगर आप कुछ 5 साल पुराना चार्ट देखेंगे, 158 150 में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे था। उसका रीजन मार्केट कैप देखिए आप, 1600 करोड़ कंपनी है, अगर ग्रो कर रहा है ये सेगमेंट तो ये भी ग्रो करेगा। और अगर आप इनका रेवेन्यू मॉडल देखेंगे, देखिए स्टैग्नेट कर रहे हैं, प्राइसिंग पावर नहीं है इनके पास में। वो कंपनीज जहाँ पे प्राइसिंग पावर है, लाइक एफएमसीजी में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे प्रोगेटिव ये है कि आप एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे बाय करेंगे ना इनको, तो ही आपको गेन्स मिल सकते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सभी हम आपको देख रहे हैं, ये हम अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे वो अपने लाइक ना पोर्टफोलियो मैनेज कर सके, या ना कहाँ देखें, वो कहाँ वैल्यू ढूंढना स्टार्ट करें। पिकाचू कोई लास्ट कमेंट्स आपके? कोई लास्ट कमेंट नहीं है, हम बस बोलना चाहेंगे आई एम हैप्पी टू डिसएग्री विद यू, बट मेरे डिफरेंट ओपिनियंस है पूरी चीज़ को लेकर। डिटेल में और एक वीडियो बना सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत इंक्लूड हुई। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, हो गया खत्म, समाप्त। मेरे को स्पेलिंग ये जो हम गवार हो जाते हैं ना, कभी कभी स्पेलिंग भूल जाते हैं, मतलब जो